से यहाँ दुकान पे आए, उसके बाद हम शटर ऊपर देखे तो एकदम वेंटिलेटर टूटा हुआ था और सामान कुछ बिखरा हुआ। मौजूदगी है धोरैया प्रखंड के वो जगह है जिसे कदमा मोड़ के नाम से या कदमा चौक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हुई है, वहाँ बीते रात यानी आज का 22 तारीख और कल के 21 तारीख के मध्य रात्रि में एक हादसा पेश आता है, जहाँ एक जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर वो आलमगीर साहब का है। उसमें बीते रात होता है कि चोरों द्वारा उसमें सेंधमारी की जाती है और वेंटिलेशन जो होता है ऊपर में रोशनदान जिसको बोलते हैं उसको तोड़ करके चोर उसके दुकान में प्रवेश करते हैं और वहाँ फिर रखे हुए बहुत सारे ऐसे कागजात जो बिल थे उसके ख़रीदो फरोख्त के वो और उसके साथ साथ लगभग लाख के करीब उनका जो रुपया रखा हुआ था सामान वामान लेकर के सब चोर फरार हो गए। आइए दिखाते हैं हम यहाँ उनका जो दुकान है यहाँ पर और इस जगह यही वो दुकान है, ये आलमगीर साहब का वो दुकान है जहाँ सेंधमारी करके आपको दिखा दे वेंटिलेशन से रोशनदान से वो चोर प्रवेश करते हैं और यहाँ रखे वो सारे कीमती सामान जिसमें पैसे भी है और बहुत सारे ख़रीदो फरोख्त से यानी इन्होंने जो सौदा लाए ख़रीद कर और जो बेचा उनका जो बिल है रसीद है वो सारे के सारे इधर उधर तितर बितर करके यहाँ से गायब हो गए। आइए बात करते हैं, आप ये कब आपको मालूम हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है? हमको तो 7 बजे फ़ोन किया, मेरा घर रेनगो है। रेनगो है जी हाँ, तो हमको फ़ोन किया तो तब आए हम। आए तो यहाँ रिलेशन में है क्या वो? हाँ, दामाद है मेरा। दामाद है ना। इससे पहले भी यहाँ आसपास में चोरी हुई है? नहीं, इसी दुकान में एक मरतबा था जो यहाँ कदमा मोड़ चौक नार पे मदरसा में हो रहा था जलसा ना। अच्छा, उस समय भी हुआ था और उसके पहले भी इस दुकान में कपड़े का दुकान था, इसमें भी हुआ था। अच्छा, कई मरतबा हो कई चुका मरतबा है और फिर आज रात में हुआ बीते रात में है ना। फिर क्या यहाँ आखिर कैसे हो गया यह मामला? देख रहे हैं हम यहाँ से 7 बजे दुकान बंद करके घर गए शाम में। अच्छा। उसके बाद वहाँ से हम 7 बजे सुबह हम जब आए दुकान पे ना, जैसे यहाँ दुकान पे आए उसके बाद हम शटर ऊपर देखे तो एकदम वेंटिलेटर टूटा हुआ था और इस जगह वो सब टुकड़ा ईंट का बिखरा हुआ था। तो हम 2 ठो हारून को और तमीज़ को बुलाए कि देखिए भैया ये क्या हुआ है। उसके बाद वो आया, बोला पहले शटर खोलिए देखिए वहाँ क्या हुआ है। तो वहाँ हम जब खोले तो देखा सामान एकदम बिखरा हुआ था और नगद कैश लगभग 40,000 रुपया था और खुदरा उदरा सब मिला के और वही 30-40 हज़ार का सामान भी गया है। मोटा रकम वाला पैसा सब सामान गया है। कितना का लगभग अंदाजा एक नुकसान हो गया होगा? लगभग 70-80 के लगभग 70-80 हाँ लगभग। उसमें तो हिसाब करके तो नहीं है ना, उसमें रखे थे यही सब लाख रुपया लगभग का सामान भी गायब हुआ है। सामान भी गायब हुआ है। इससे पहले चोरी इससे पहले और 4-5 साल पहले उधर ही जो इधर जो मदरसा है रहमानी मदरसा, तो उसमें जो उस दिन जलसा था। अच्छा। उसमें भी 5-6 सिंह काठी हुआ था ये वेंटिलेटर तोड़ के। तो उसमें तो हम नहीं किए थे कि कुछ जो ले गया हम उतना ध्यान नहीं दिए, उसको हम बंद कर दिए। फिर अगली बार ये हो गया। अच्छा, सरपंच साहब आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है ना मामला यहाँ से निकल के इतना आसान हो गया है कि आपके नाक के नीचे है। देखिए करप्शन तो है ही है ना। ये तो करप्शन नहीं है ना, तो सीधा डाका है ना। ये हम सुबह आए चाय पीने के लिए चौक पे, तो हमको मालूम हुआ कि आलमगीर साहब के दुकान में चोरी हो गया। तो वहाँ से आके हमने देखे अपने से वेंटिलेशन तोड़ा हुआ है और सामान कुछ बिखरा हुआ था। तो इस पे हम लोग अगल बगल से पता भी किए, पता नहीं चला। बगल में सीसी कैमरा था, उसको हमने खंगालने का कोशिश किए। अच्छा। तो उसमें पासवर्ड जो जिसका ये है तो यहाँ नहीं है। संचालक वो बोला कि हम निकाल के आश्वासन दिए। हाँ। प्रशासन अब तक क्या बोले हैं, क्या आश्वासन? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं बोला। वो चेक वुक करके गया, वीडियो बना के गया कि हम कार्रवाई करेंगे, हम ध्यान देंगे इस पे। अच्छा। और उसके बाद अभी वहाँ जाके फिर उनको फ़ोन किया कि आप यहाँ थाना आइए। आपको बुलाया गया? हाँ, हमको बुलाया गया। और वहाँ जाएंगे तो अब क्या कहेंगे वो सूचना दिए, उसको हम सूचना दिए, प्रशासन को दिए, लिखित में फिर भेजे। अच्छा, आवेदन भी डाल दिए। हाँ, ये एक चुनौती प्रशासन के लिए कहेंगे कि इसी दुकान में 4-5 साल पहले इसी तरह की चोरी हुई है। एक आयोजन था यहाँ पर, उसका फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने इसी तरह से पीछे से तोड़ करके दीवार
जो करना था क्या, फिर 4-5 साल बाद फिर से, और इसके बाद बगल में एक कपड़े का दुकान, उसमें भी, यानी ये वो हब बन चुका है यह चौक, जहाँ से यह समय समय पर यह खबरें निकल के जाती है कि आज फला के दुकान में चोरी हो गई या डकैती हो गई। यह प्रशासन के लिए भी नाक के नीचे होने वाला एक चुनौती है, और चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रशासन हर बार वही लिपापोती करती है, कोशिश करती है, लेकिन कोशिश हर बार नाकाम ही दिखाई देती है। इस बार आलमगीर साहब के तरफ से एक आवेदन दिया गया है और ये जो है ना फरियाद किया गया है किसी तरह से इस पर लगाम भी लगे और हमारे दुकान से हुई चोरी को भी कुछ मदद करें निकालने में, आखिर वो कौन है, उस चोर को पकड़ा जाए। अब प्रशासन क्या करती है, जांच करके यहाँ से गई है, अब उनके द्वारा कितनी कार्रवाई होती है जो आने वाले भविष्य में ब्रेक लग सके, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये एक चुनौती रहेगा, प्रशासन के चेहरे पर जो है ना एक काला दाग तो रहेगा कि महज थाना कार्यालय से महज 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी, और इस तरह से फिर चोरों के द्वारा कभी भी आकर के इस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि सामने में CCTV कैमरा भी लगे हुए होना चाहिए, जांच करना चाहिए उनका, अगर वहां से कोई क्लू मिले तो फिर यह पुलिस प्रशासन के लिए भी एक जो है ना आसानी हो सकती है और उन्हें इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए।